हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनंत शर्मा। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट, आपके बहुत सारे रेस्पॉन्स, मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका मुझे मिला है और साथ के साथ आपकी बहुत सारी क्वेरीज मेरे सामने आई हैं स्टूडेंट। और आपकी सबसे बड़ी क्वेरीज ये है कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से अपन लर्न करें कि इसकी सारी केमिकल रिएक्शन आपको टिप्स पे हो जाए। तो स्टूडेंट, उसी क्रम में मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही एक केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट की है और आज बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ और वो है स्टूडेंट अटैकिंग रिएजेंट की। तो आपने जैसे पहली केमिस्ट्री में मैंने देखा है कि रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो रिएक्टेंट की अगर अपन बात करें तो उसमें सबस्ट्रेट होता है और एक क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कशन करने वाला हूं, या मैं कह दूं रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप्स जो होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और वो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? ऐसे ग्रुप या ऐसे एजेंट जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। किस पे अटैक करेंगे? सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे, उनको अपन अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें दो टर्म आ रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोफाइल को अपन डिनोट कर रहे हैं E+ से, और इसमें दो टर्म है, एक इलेक्ट्रो और एक है फाइल। यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर। यानी जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लवर कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। सिंपल सी बात, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन लवर की तरह काम करेंगे। वहीं न्यूक्लियोफाइल में एक टर्म आ रहा है न्यूक्लियो। न्यूक्लियो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस आप जानते हो कैसा होता है स्टूडेंट? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस लवर है। कैसा है? न्यूक्लियस लवर है, यानी पॉजिटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो आपको एक टर्म समझ में आया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे? देखो स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज किसकी तरह काम करती हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब पॉजिटिवली चार्ज भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये भी कैसे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो जिसमें देखो H+, X+, हेलोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, कार्बोकैटाइन, और ये CH3CO। ये वाला एग्जाम्पल कई बार जो है ना एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये वाला कार्बन वाला सेंटर किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वहीं दूसरा जो एग्जांपल है वो है वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग मॉलिक्यूल, जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो आप भी जानते हो, जब मैं वैकेंट ऑर्बिटल की बात करूं तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये लुईस एसिड है। कैसे हैं? लुईस एसिड है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से है? देखो, BCl3, BS3, B2S6, AlCl3, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। वहीं FeCl2, ZnCl2, FeCl3, तो आप इनमें देखोगे तो इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट d ऑर्बिटल है, दैट मींस ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, लुईस एसिड है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। वहीं अगर अपन तीसरे एग्जांपल की बात करें तो देखो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको दिखाई देंगे जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे नाइट्रीन है, नाइट्रीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे कार्बिन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेंगे ये भी किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सिंपल सी बात है। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैंने यहाँ एक नोट डाला है और वो है ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वही होगा जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब मैं इन एग्जांपल की बात करूं तो अब इसमें देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लवर नहीं है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल
ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य नहीं करेंगे। फिर चौथा टाइप क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, अगर मैं ये कहूं कि मल्टी बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे इसकी बात करें CO2 में देखो कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड से प्रेजेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट हो गया, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सेम है SO2 और SO3। अब SO3 में भी देखो बच्चों, SO3 की भी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन की को, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला सेंटर किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की। तो नेक्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है अपना, न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल की डिस्कशन करें तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं तो ये बात तो तय है कि न्यूक्लियस लवर है, तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। बात समझ आ रही है आपको, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम अगर है तो वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आइए एग्जांपल से अगर अपन चेक करें तो मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ये किसकी तरह काम करेंगे स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, देखो एग्जांपल से देखो, हाइड्राइड आयन है, हैलाइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है, तो इन सब पे नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो ये सब किसकी तरह काम करेंगे स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक और एग्जांपल है जो जनरली अपने बहुत काम आने वाला है, वह है कार्बेनाइन, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल सिस्टम है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर आप ये ध्यान रखो कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा किसकी तरह काम करेंगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर है। और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, पर कब, जब हैविंग लोन पेयर, जिनमें क्या प्रेजेंट हो बच्चों, लोन पेयर, यानी ये लोन पेयर डोनर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह के न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो सब किसकी तरह काम करेंगे, लुईस बेस की तरह काम करेंगे, लुईस बेस की तरह। आइए एग्जांपल से चेक करें तो देखें, NH3 लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, H2O लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। बात समझ आ रही है आपको, ROH लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से अगर अपन कहें कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ के साथ इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट हैविंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ आ रही है आपको। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपको पता है लूजली बॉन्डेड है, लूजली बॉन्डेड होते हैं। अब लूजली बॉन्डेड है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हाई है, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड हैं जो लूजली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होने की वजह से कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है स्टूडेंट। और देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, ये अपन नेक्स्ट केमिस्ट्री में जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला जो सेंटर हो गया, ये अब किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जब भी एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जनरेट होता है तो वहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर इसके बढ़ जाएंगे।
बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो न्यूक्लियस लवर हैं। इलेक्ट्रोफाइल की कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग मॉलिक्यूल होना चाहिए। बात समझ आपको क्लियर है। वहीं न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो भी लुईस बेस यानी किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। अब जाते जाते मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा बेंजाइन और बेंजाइन की क्या स्ट्रक्चर होती है, बेंजाइन की स्ट्रक्चर कुछ स्टूडेंट इस तरह की है। अब मुझे आपको यह बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, या न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको आंसर देना है। इस आंसर को मैं नेक्स्ट एमएसटी में डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये एमएसटी समझ में आई होगी, जिसमें मैंने अटैकिंग रिएजेंट की बात की है। क्लियर है स्टूडेंट। अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, और जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उससे मेजर प्रोडक्ट इतना ही फॉर्म होता है। तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म का मेन जो थंब रूल है वो यही है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमएसटी अपन बनाएंगे स्टूडेंट, वो होगी रेजोनेंस, या मैं कह दूं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एमएसटी में। आप अपने दोस्त को, अपने यार दोस्तों को इस लिंक को शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि बहुत शानदार एमएसटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी, और आपकी मार्किंग के लिए ही मैं ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एमएसटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।